आज जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन झांसी के तत्वाधान में आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। हाथरस की घटना में दिवंगत हुए लोगों को मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा को संबोधित संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि हाथरस में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच जाने से कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर काफी पीड़ादायक और अत्यंत दर्दनाक है। हृदय विदारक हुई इस घटना ने पूरे देशवासियों को झकझोर दिया है। दिवंगत लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि हमें धर्म को तो मानना चाहिए और आस्थावान होना भी सही है, लेकिन धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक युग है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धार्मिक बनिए, धर्मांधता से दूर रहिए। श्रद्धांजलि सभा में हाथरस जैसी कोई दुखद घटना न हो, इसके लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित भीड़ के लिए मानक तय होना चाहिए। इसके साथ ही संपूर्ण घटना की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। उपस्थित जन समुदाय से यह भी अपील की गई कि हमें भी सार्वजनिक बड़े कार्यक्रम में सहभागिता के समय स्वयं की सुरक्षा और अपने पूरे विवेक का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक ने शांति पाठ किया। इस अवसर पर प्रतिमा ओझा, अनिल पाठक, सोमेंद्र, सौरभ सिंह, सौरभ जेजुरकर, धर्मेंद्र कालेकर, पंकज झा, RN शर्मा, अरविंद उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद रहे। 122-23 लोग खत्म हो गए। जी, मैं झांसी महानगर की ओर से आज पहले तो उन दिवंगत आत्माओं को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो आध्यात्मिक सत्संग में गए थे, किसी चमत्कार के लिए, किसी साजिश के तहत अथवा अनायास एक भगदड़ हुई और उसमें बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें जहाँ तक आपकी गलती का सवाल है, 80,000 लोगों की प्रशासन ने परमिशन दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसके अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं की। प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, LIU की जिम्मेवारी होती है कितने लोग हमारे नगर में आ रहे हैं और उतने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो तनख्वाह पा रहे हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों की ज़्यादा होती है। आयोजक क्योंकि अनट्रेंड होते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे गलतियां होने की संभावना रहती है। इसलिए आयोजकों के साथ को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले, और फिर प्रशासन को भी वहां उपस्थित रहना चाहिए था। इसमें दोनों की ओर से गलती है। आयोजकों की ज़्यादा है कि उन्होंने कोई प्रशासन का सहयोग नहीं मांगा। इस प्रकार का प्रशासन से कहा उन्होंने कि हम व्यवस्थाएं कर लेंगे, और वहीं उसी जगह प्रशासन चूक गया उनकी बातों में और इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है। मैं भविष्य के लिए शासन प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी गलतियाँ ना हों। प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो तनख्वाह लेते हैं, जनता के नौकर हैं। जनता की जान को बचाना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। उन्हें वहाँ उपस्थित रहना ही चाहिए बड़ी भीड़ में, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं टाली जा सकती हैं। जय श्री राम। यहाँ से आप अपने आज कहाँ एकत्र हुए, किस विषय पर आज था? देखिए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में आज जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बड़े दुखी मन से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं बता दूं आपको, विगत 2 दिन पूर्व हाथरस में एक बड़ी दुखद घटना हुई, पूरे हिंदुस्तान को जिसने झकझोर दिया। सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। उनके परिवारों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान के लिए हम लोग सब लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की, सामूहिक प्रार्थना की। महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी ने इस प्रार्थना सभा में उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शांति पाठ किया। इस अवसर पर हमने मांग की कि जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया सरकार प्रदान करे, घायलों को 2-2 लाख रुपया कम से कम प्राप्त हो, और जो लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उनको जो है सजा अवश्य मिले। साथ ही साथ हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं, हमारा आस्थावान होना बहुत जरूरी है। हम आस्थावान रहें, हम धर्म प्रेमी रहें, हम धर्म को भी मानें, लेकिन हमें धर्मांध नहीं होना है। हमें किसी ऐसी बात पर भरोसा नहीं करना है जो आकस्मिक कोई चमत्कार कर देगा। चमत्कार कोई आसानी से कोई चीज करने वाली होती नहीं है। हमें धर्मांध बिल्कुल नहीं होना है। हमें किसी ऐसी बात के पीछे नहीं भागना है जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए। इसके साथ साथ हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि लोग अपने विवेक का भी प्रयोग करें। जब हम सार्वजनिक स्थानों पर किसी बड़े कार्यक्रमों पर जाएं तो अपनी सुरक्षा अपनी स्वयं की करने के तरीके से जाएं, हम कि अपनी सुरक्षा हम स्वयं कैसे कर सकते हैं। साथ ही सरकार से यह भी हम मांग कर रहे हैं
कि जो बड़े आयोजन हैं उसमें भीड़ का एक मानक तय होना चाहिए कि इस कार्यक्रम में इससे अधिक भीड़ नहीं